मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है ईडी में और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि सीएम की उपस्थिति को लेकर अब तक संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर पत्र भेजकर समय मांगेंगे। सीएम लगातार विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री को पहले 14 अगस्त को बुलाया था। तब उन्होंने ईडी को पत्र भेजा था और समन वापस लेने को कहा था। इसके बाद ईडी ने भी जवाबी पत्र के साथ दूसरा समन भेज 24 अगस्त को बुलाया था। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है और उस समन के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर में पहुंचना है और सवाल जवाब होना है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर के संशय जो है वो बरकरार है। और ईडी दफ्तर के बाहर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी दफ्तर में पहुंचना है तो यहाँ पर भारी संख्या में फोर्सेस भी डिप्यूट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात नजर नहीं आ रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो तैयारी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वजह से भी संशय जो है वो बरकरार है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो पहला समन जारी हुआ था और 14 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त को ईडी दफ्तर ना पहुंचकर समय की मांग की। उसके बाद ये राजनीतिक गलियारों से ये खबरें निकलकर सामने आई कि राज्य सरकार जो है वो ईडी के द्वारा जो जारी समन है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी सलाह लेकर के कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। तमाम दल के जो बड़े नेता है या छोटे नेता है ये इस बात को हमेशा से कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की जो है वो काम कर रही है। बेवजह अनेक तरह के जो मामले को लेकर के समन जारी कर देती है। स्पष्ट इस बात का भी नहीं है कि आखिर समन जारी क्यों किया गया है, काहे किया गया है। लेकिन जिस तरह से जमीन घोटाला मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जो समन जारी हुआ है और उसके बाद ये बातें सामने निकल आ रही है कि क्या ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी के द्वारा समन जारी हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आप देखना होगा कि क्या ईडी दफ्तर वो आज पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते या समय की मांग करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई जाएगी, जो फिलहाल यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा। अपने सहयोगी विकी के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जमीन घोटाला मामला तो 14 अगस्त को पहला समन गया था सीएम को, उस वक्त वो पेश नहीं हुए थे। उसके बाद फिर देखिए 24 अगस्त का वक्त और आज क्या ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री या फिर वापस एक पत्र मिलेगा ईडी को या फिर कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे मुख्यमंत्री। ये सस्पेंस अभी भी बरकरार। सीएम को ईडी ने 14 अगस्त को भी बुलाया था, उस वक्त भी नहीं गए थे, पत्र भेजा था उन्होंने। उसके बाद फिर दूसरा समन आज के लिए मिला। और आज भी क्या ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस है। देखिए पहले ही मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये सब उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ये साजिश है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर वो अपने लीगल टीम से, विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं।
सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, 14 अगस्त को बुलाया गया था सीएम को, उस वक्त नहीं पहुंचे, पत्र भेजा, फिर 24 अगस्त आज जब दूसरा समन मिला है, लेकिन क्या ये सस्पेंस बहुत जल्द खत्म होगा? क्या ईडी के सामने वो पेश होंगे या फिर जो विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर क्या वो पत्र वापस दोबारा एक पत्र मिलने वाला है ईडी को सीएम की तरफ से? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, बैरिकेटिंग है, उसको आप देखें और पहले उसके हिसाब से कुछ विवेचना करें तो ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे इंतजामात कर रखे हैं, क्योंकि ये इनके करने की चीज़ है और इन्होंने इसको पूरी तरह से कर दिया है। अब रहा सवाल सीएम के यहाँ आने या फिर आज नहीं आने का सवाल है। ये बहुत ही गोपनीय बात है और इसकी सूचना ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये विधि विशेषज्ञों की राय भी साथ साथ ले रहे हैं और लगातार कांटेक्ट में है अपने वकीलों से जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट को में सरकार का पक्ष रखते हैं, मुख्यमंत्री का पक्ष रखते हैं। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेटिंग भी कर रखी है, सिविल जो पुलिस है उसकी भी चीजें, सब चीजें रेडी हैं और प्लस जो खुफिया पुलिस होती है, जो सिविल ड्रेस में होती है, वो भी यहाँ पर तैनात है। और कल से ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, हम दिखा रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग कर दी गई है। अगर सीएम के आने की सूचना अगर मिलती है तत्काल तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो सड़क आप देख रही हैं, इसको ब्लॉक कर करके उधर की सड़क को 2 वे कर दिया जाएगा और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो सीएम आए नहीं, इन्होंने समय ले लिया था, फिर एक सम्मन किया ईडी ने, तो अब दूसरा सम्मन हो गया है। अब विधि विशेषज्ञों की जो राय होगी और जो उस हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। रैंडमली समय है, सीएम कभी भी यहाँ आ सकते हैं, 11 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी आ सकते हैं, कभी भी अगर उनको आना हुआ तो वो अपने हिसाब से कभी भी आ सकते हैं, या फिर उनका कोई प्रतिनिधि आ सकता है और आकर के एक आवेदन देगा ईडी को। फिजिकली उनके वकील आ सकते हैं कि उनके तरफ से कि ये एक्सक्यूज है, ये उनको थोड़ा समय चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर रेफरेंस की बात करें तो बहुत चर्चा थी कल छत्तीसगढ़ के सीएम की कि उन्होंने तो आना भी नहीं पड़ा उनको ईडी के बुलावे पर, जबकि हमारे सीएम जो हैं वो यहाँ पर आए, दिन भर रहे, 9:30 बजे रात तक पूछताछ भी की, में भी शामिल हुए। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब विधि विशेषज्ञ ही दे सकते हैं कि सीएम को आना चाहिए कि नहीं। अब सीएम आएंगे कि नहीं, ये उनका अपना बहुत अधिकार भी है, उनका अपना निजी मामला भी है। बहरहाल पूरी व्यवस्था है, पूरी तैयारी है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी अगर देखें तो पूरी अलर्टनेस है। देखिए, ईडी के अधिकारी जो एक पक्ष होता है, ईडी के अधिकारियों का, वित्त मंत्रालय के अधिकारी, देखिए वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो एक एक करके अब आते जा रहे हैं। उनका भी अपना मानना है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहें, मुख्यमंत्री को आना होगा तो आ जाएंगे। अब जहां तक ताल्लुक है कि क्यों आना, क्यों बुलाया गया है, तो ये तो अब चर्चा बहुत पहले हम कर ही चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, जमीन की कुछ दस्तावेज ईडी ने जा करके रजिस्ट्री ऑफिस से भी उसको निकाल लिया है और बहुत सारी चीजें हैं कि जमीन है और उसमें कुछ नाम में भी छेड़छाड़ है। ये सारी चीजें हैं जो आ चुकी हैं पहले पब्लिक डोमेन में, कोई नई बात नहीं है, चर्चा का विषय आज ये नहीं है, सब लोग जानते हैं कि क्या मामला है। बहरहाल अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो इसको पॉलिटिकल बताते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन ये सम्मन हुआ है उनको, ये अपने आप में एक फैक्ट है और ये दूसरी बार हुआ है। आज आते हैं कि नहीं, हमारी भी निगाह लगी रहेगी और तमाम मीडिया कर्मियों को भी आप देख ही रही हैं कि दिन भर लगे रहेंगे आज, और सुबह से ही शुरू हो चुका है सीधे प्रसारण का सिलसिला। और आज की बड़ी खबर यही है, सीएम आएंगे कि नहीं, यक्ष प्रश्न है। लेकिन ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछें तो वो यही कहेंगे कि सीएम हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन ये एक अंदाजा है,
हो सकता है कि यह गलत भी साबित हो, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि शायद और इस परसेप्शन की CM वजह भी नहीं है आएंगे, शाहनवाज, उनके तरफ से इस या तो परसेप्शन सुप्रीम की कोर्ट में application वजह भी दिया है। जाएगा। आप देखिए पिछली बार जब उन्हें समन किया, क्या उन्होंने पत्र भेजा, और उसके पहले भी उन्होंने कहा कि ये उन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश है, इससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अनुमान, जिस परसेप्शन की बात आप कह रहे हैं, वो परसेप्शन इसलिए तो है, इन बयानबाजियों से ही तो है कि पिछली बार आपने पत्र भेजा, आपने इतना कुछ कहा, और अभी देखिए उसके बाद से लगातार जो सहयोगी दल हैं सरकार में, कांग्रेस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ये एक साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। हाँ, जाहिर है जब समन के जवाब में ईडी को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था, उसमें यही लिखा था कि ये उनके परिवार और उनकी सरकार के खिलाफ एक साजिश है, उसको अस्थिर करना चाहती है एक खास पार्टी। ये बात उन्होंने कही थी। और कल जब प्रोजेक्ट भवन में थे दिन भर मुख्यमंत्री, उन्होंने कई मीटिंग्स ली हैं और कई लोगों से मुलाकात की है, और बाहर निकल के बाद में मीडिया से भी बातचीत की है, चंद्रयान पर अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य था, जब वो आए थे तब भी सामान्य था, और अचानक नहीं आए थे, पहले से ही पथ निर्माण विभाग की एक मीटिंग प्लान थी, जिसके लिए पीसीसीएफ, डीजीपी सब लोग मौजूद थे, रोड आरसीडी के भी अधिकारी थे, गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल। पेशी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से मिलूंगा यहीं पर। बिल्कुल, और ये सवाल हुआ जब शुभकामना दे रहे थे चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेके, तो हम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि कल का क्या प्रोग्राम है। तो जैसे कि हम लोग समझ रहे थे कि वो इस पर कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने खास अंदाज में, जो उनका अंदाज होता है, वो यही कहा कि आपके साथ होंगे, मतलब नहीं जाएंगे। इसका एक पूरा परसेप्शन कल से ही बन गया है और आज भी चल रहा है। कितना सही होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या ईडी के सामने पेश होंगे मुख्यमंत्री, या फिर वापस एक चिट्ठी आने वाली है ईडी दफ्तर, या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी हम देंगे अपने दर्शकों को। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या, बड़ा सवाल ये, सस्पेंस अब तक कि क्या मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होंगे आज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।